जिसका नाम है आपन पेटू। जिसका नाम क्या है? आपन पेटू। अपना पेट भर गया, बस अपने को क्या लेना, अपने को पाटा मिल गया, तुम जा बिना चटाई के सो। अपने को चटाई मिल गई, क्या मतलब, अपने को आहार अच्छा हो गया, दूसरे से क्या मतलब, अपने को कोई प्रयोजन नहीं है उससे। बेचारा बीमार है तो उसकी भैया व्रत ये क्या है, ये तो आचार्य महाराज का, हमारा क्या काम, हमारा थोड़ी संग है, हमारा थोड़ी संग है। ऐसा जो भाव रखता है उसका नाम क्या? अनुत्साही साधु। ऐसा साधु, अनुत्साही साधु मर करके व्यंतरों में उत्पन्न होता है, भवनवासियों में अंतर होता है, निकृष्ट जाति का साधु बनता है। धर्म पांडाल के बाहर बिठा लाया जाता, सभा के बाहर उसको बिठा लाया जाता, पूरा नग्न होता है, वहां पर वस्त्र नहीं होते हैं, और एक ढोल दे दिया जाता है, उससे बोला जाता बजाओ, और वो अपनी अवधि ज्ञान से जानता है कि संग में रह करके मैंने साधुओं की भैया वृत्ति नहीं की, उत्साह नहीं रखा, जिसका दुष्परिणाम आज मुझे नागा जाति का देव बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? नागा जाति का हमको देव बनना पड़ा। और आज हमको क्या बजाना पड़ रहा है? आज हमारे लिए ये ढोल बजाना पड़ रहा है, बाजे बजाना पड़ रहे हैं, है ना। लोग तिरस्कार करते, वो रोता है कि ये काम मुझे मिला, हमने सिर्फ धर्म के काम में क्या नहीं रखा, क्या नहीं रखा? उत्साह नहीं रखा। इसलिए मूलाचार्य जी में स्पष्ट दिया है कि आचार्य को 5 प्रकार के संघ की स्थापना करना चाहिए। क्या? जिससे संघ की व्यवस्था ना बिगड़े। जैसे अपना पूरा शरीर एक बॉडी है, बिल्कुल समझने का पुरुषार्थ करो। अपनी ये क्या है? पूरा शरीर क्या है? बॉडी है। हेड ऑफिस क्या है? हेड ऑफिस क्या है? दिमाग, मस्तक। अब इसके नीचे 5 पदाधिकारी हैं। किसके नीचे? किसके नीचे बोलो? यानी इस शरीर के आधार 5 इसके पदाधिकारी हैं, जिसका पहला पदाधिकारी का नाम है स्पर्शन। इसका नाम क्या है? दूसरा क्या है? रचना। तीसरा काम क्या है? चौथा काम क्या है? पांचवा क्या है? सब इंद्रियाएं अपना अपना क्या करती हैं? इसको क्या काम दिया गया? चक्षु को। तुम्हारा देखने का काम है, सुनने का काम तुम सुनना मत, तुम तो सिर्फ क्या करो, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां बैठा है, कौन क्या कर रहा है, बस इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तुम सुनो कौन क्या बोल रहा है। इसका काम क्या है? सुगंध और दुर्गंध। इसका काम क्या है? रसना का काम क्या है? रसना, खट्टा, आम, चरपरा, कसायला, कड़वा, ये रस है। और स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है? स्पर्शन ठंडा गरम, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम, ये इंद्रियों के काम है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय को छेड़ा कानी, कान देखने की चेष्टा नहीं करता है, आंख सुनने का काम नहीं करती है, जीभ सूंघने का काम नहीं करती है, घ्राणेंद्रिय चखने का काम नहीं करती है। 2 बूंद नींबू डाल के देखो नाक में खट्टा है कि मीठा, खट्टा है कि मीठा है, ऐसे ही करना। आज नींबू नाक में डालना, नीम का रस नाक में डालना, है ना। तो ये भाई ये तो हाँ, परफ्यूम मुंह में डालो, इतने मुंह में डालो, सेंट मुंह में डालो, तो भैया ये बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा। वे 5 इंद्रिय अपना अपना काम करती हो। दिमाग क्या होता है? बिल्कुल एकदम सही रहता है। दिमाग खराब कब होता है? जब ये इंद्रियां अपना काम करना, जैसे आंखों से दिखना बंद हो जाए, दिमाग क्या होता है? बोलो जी। दिमाग खराब मत करना, सही रखो दिमाग। दिमाग खराब करने वाले बहुत मिलेंगे। जो दिमाग खराब करने भिड़े हैं वो जीवन खराब करने को भिड़े हुए हैं। आंखों ने देखना बंद कर दिया तो दिमाग क्या होता है? दिखता ही नहीं है। कम दिखे तो दिमाग, कानों से सुनाई ना दे तो बड़ी आफत है, होने ही नहीं, सुनाई नहीं देता है तो बड़ी समस्या है। बोला किया हल्ला, सुना रसगुल्ला, कहा रसगुल्ला, सुना
कहा पीठा खा लो, तो वो सुनेंगे पीट दो, पीठा, इन्होंने बहुत पीठा, इन्होंने बहुत पीठा। कहेंगे पर्यूषण, सुनेंगे प्रदूषण, कहेंगे पर्यूषण, सुनेंगे। तो ये बड़ी विडंबना है बेरे लोगों के साथ में, और बेरा दूसरे को भी बेरा समझता है, ये उसकी खासियत है। बोलेगा तो जोर से बोलेगा, और अपने काम की बात तो सब सुन लेगा, और जो अपने काम की हो, अभी बोलो दादी को मत बताना रसगुल्ला बने हैं, मुझे मत बताना, वो पहले सुन लेंगे। भैया ऐसे ही है, सब इंद्रियाएं अपना अपना काम करती हैं। इसी प्रकार से संघ में 5 पदाधिकारी, कौन कौन से? आचार्य, जिनका काम दीक्षा देना, प्रायश्चित्त देना, उपाध्याय का काम शिक्षा देना, गणधर का काम है गण की रक्षा करना, संघ को व्यवस्थित करना। शिविर का मतलब किसको कहाँ ठहरना है, कौन साधु किस कमरे में ठहरेंगे, आरिकाएं कहाँ ठहरेंगी, ब्रह्मचारी कहाँ ठहरेंगे, कौन से साधु कहाँ ठहरेंगे, ये किसका काम है? इससे प्रवर्तक बिहार, प्रवर्तक बिहार की व्यवस्था को बनाते हैं कि किस दिशा में सब आचार्य के निर्देशन में वो व्यवस्था बनती है, कितना किलोमीटर चलना है। और जो शिविर, प्रवर्तक और गणधर गण की रक्षा करता है, शिविर स्थिर करता है, प्रवर्तक बिहार आदि की व्यवस्था बनाते हैं। गणनी आरिका माता जी आरिकाओं की संघ का संचालन व्यवस्था बनाती हैं। तो ये 5 पदाधिकारी, मूलाचार में स्पष्ट दिया, जिस संघ में 5 पदाधिकारी ना हो उस संघ में दीक्षा नहीं लेना चाहिए। जिस संघ में 5 पदाधिकारी ना हो उस संघ में दीक्षा नहीं ले, स्पष्ट गाथा में है। अब आराती अभी वर्तमान में इतने आचार्यों के बड़े बड़े संघ हैं, वो इन 5 प्रकार के पदों की व्यवस्था क्यों नहीं करते, ये वही जान सकते। मैं उन पर लांछन नहीं लगा रहा, क्यों नहीं करते इस 5 प्रकार की व्यवस्थाएं। हाँ, काम सब कराते शिष्यों से। आप देखना बड़ा संघ होगा तो एक महाराज की व्यवस्था होगी, वो दवाई की पुड़ियां, दवाई की व्यवस्था वही कराएंगे। एक साधु होंगे, वो सब व्यवस्था मैनेजमेंट, भाई कितना चलना है उनसे पूछ लो, कहाँ चौका होना है, वो साधु बताएंगे कितनी दूरी चलना है। बहुत सारी व्यवस्थाएं, साहित्य का काम ये करेंगे, औषधि का काम ये करेंगे, भैया वृत्ति किसकी आवश्यकता है ना, कौन का, तो ये सब व्यवस्थाएं चलती हैं, पर पदाधिकारी नहीं बनाते। ये विडंबना है। जो बनाने की सोचते उनके पास साधु नहीं है, जिसके पास साधु है वो, बोलो, जो बनाने की, ये विडंबना है। जो बनाने की सोचते उनके पास साधु नहीं है, और जिनके पास साधु है वो बनाने की सोचते नहीं है। और शायद ऐसा हो सकता कि बहुत सारी बात इन पदों के कारण से संघ में क्या हो जाता है, विघटन हो जाती है, विषमता उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से भी नहीं बनाते, पर काम पूरा करते। औसत की व्यवस्था आपको संभालना है, ये व्यवस्था आपको संभालना है, वो सारे कार्य करते। और हमारे महाराज से हमने पूछा तो आचार्य महाराज बोलते, आचार्य महाराज ने कहा पद की जरूरत क्या है, बिना पद के काम करो। पहले संघ में थे तो मूलाचार पढ़ाया तो प्रश्न तो उठते ही है, पर आचार्य महाराज को शिष्यों को लपेटना अच्छी तरह से आता है। और अंत में ये बोल देते हैं, जब कोई विषय का समाधान नहीं देना हो तो आचार्य बड़े मीठे होते हैं, वो बहुत प्रेम से अच्छे से बोल देते हैं, अच्छे शिष्य, बोलो, अच्छे शिष्य गुरु से बहस नहीं करते, बोलो। अब देखो कितनी होशियारी है, गुरु तो, हाँ, तो ऐसे ही थोड़ी है, गुरु तो, अच्छे शिष्य गुरु से बहस नहीं करते। आप अच्छे हो ना, तो अच्छे शिष्य गुरु से बहस नहीं करते, खोटे शिष्य बहस करे बिना रहते नहीं है। किसी प्रकार से अच्छे शिष्य गुरु से बहस नहीं करते, मैं तू नहीं करते। जो गुरु ने समाधान दे दिया है उसको हाथ जोड़ करके विनय से उसे स्वीकार कर लेते हैं। विषय क्लोज, मैटर क्लोज, खत्म। चलो आगे चलते हैं।
इस विषय पर कभी फिर बोलो, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे, और वो विषय वहीं पर पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से दिया कि 5 प्रकार के साधु होते हैं, जो बड़े बड़े संघ होते थे, विशाल विशाल संघ होते थे, 12-12 हजार, कितना 24-24 हजार, कितने भद्रबाहु स्वामी के साथ 24 हजार साधु थे। कितने भाई, आपके बाजू में ठहरे रहे उज्जैन में, आप गए थे दर्शन करने, 24 हजार साधु। बाद में वो दक्षिण में गए। आर्य द्रौपदी, जब रावण की मृत्यु हुई, किसकी, जब रावण की मृत्यु हुई, बोलो, जब रावण की मृत्यु हुई तो मंदोदरी ने खूब रुदन मचाया। तो उनके लिए आरिका ने आकर के उनको समझाया, क्यों ये रुदन मचा रहे हो, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, क्या रखा है इस संसार में, अब रुदन मचाने से क्या होगा, जाने वाला तो जाने वाला चला गया। शोक करने की अपेक्षा से संयम का पालन करो, बोलो, शोक करने की अपेक्षा से, बोलो, शोक करने की अपेक्षा से संयम का पालन करो, संयम में रत रहो, इसमें कोई सार नहीं है। और उन्होंने ऐसा ही किया कि जैसी शुद्धता हुई, और शुद्धता के बाद मंदोदरी ने अकेली दीक्षा नहीं ली, उनके साथ में 48 हजार स्त्रियों ने दीक्षा ली। कितने 48 हजार स्त्रियों के साथ में मंदोदरी ने दीक्षा ली। इतनी सारी दीक्षाएं एक साथ हुई। अब आप विचार करो, संग रहते हो कैसे व्यवस्था बनती होगी। सब अपने लोग यही सोचते, महाराज बन गए, फिर व्यवस्था बनी की, बोलो, बनी कि नहीं बनी। पता चला घर से भी गए और दुकान से भी गए, जॉब से भी गए, मम्मी से गए, पापा से गए, क्या मालूम खाने को, बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मालूम। आम की इच्छा रही, पता चला काम मिला, आम नहीं मिला, क्या मालूम क्या होगा। ठंडी सहन होगी कि नहीं होगी, गर्मी सहन होगी कि नहीं होगी, क्या मालूम गुरु निभाए कि नहीं निभाएंगे, क्या होगा। गांव गांव जाना पड़ेगा, बोलो, कछु तो बोलो भैया, गांव गांव जाना पड़ेगा, और घर घर, तो बोलो, गांव गांव जाना पड़ेगा, घर घर खाना पड़ेगा, हर धर्मशाला में सोना पड़ेगा, रास्ता रास्ता चलना पड़ेगा। तो अच्छा है, महाराज बनने से एक फ्लैट खरीद लो गुमास्ता नगर में, 2 रूम, 1 हॉल, 1 किचन, ठीक है ना। वही तो हम बोल रहे हैं। आप जैसे शराबक तो मुझे चाहिए ही है, जो हमारी हाँ में, और क्या, ना वाले नहीं चाहिए, नहीं वाले तो गड़बड़ है। आप जैसी भगत चाहिए, जो हाँ में, एक बढ़िया फ्लैट खरीद लो, एक 40 बाई 60 का हॉल रहे, तो स्वाध्याय आने जाने वालों को, मिलने वालों को। भैया यही साधु जीवन है, आनंद तो इसी में है, आनंद तो इसी में है। आदमी शिखर जी क्यों जाता, बताओ, बताओ मुझे, आप शिखर जी क्यों जाता, एक भी सही नहीं बताएगा मेरे अलावा, मैं गारंटी से कह रहा, बताओ शिखर जी क्यों जाते। ये बोलेगा कि वंदना करने के लिए, बोलो, काहे के लिए जाते शिखर जी। हाँ, वो तो पशुगति भाव सहित बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति। हाँ बताओ भैया, शिखर जी क्यों जाते, क्या तो मंदिर ही आने की फुर्सत नहीं है, शिखर जी क्या जाएंगे, बताओ आप क्यों जाते शिखर जी। बहुत बढ़िया, आपका निर्माण हो, हम लड्डू चढ़ाए। आप क्यों जाते भाई, शिखर जी क्यों जाते हैं, वंदना करने के लिए। हमने तो कहा ही हो, मैं एक जीवन 100% लोगों में से 99% ही कहेंगे वंदना करने के लिए। भैया शिखर जी, वंदना करने का भाव तो रहता ही है, वो तो सर्वश्रेष्ठ भाव है, लेकिन इस घर में रहते रहते घबरा जाते हैं, क्या होते हैं, घुटन होने लगती है, पाप करते करते थकान आने लगती है,
तो फिर महिला का दिमाग सरकता है कि जिंदगी भर काम करते करते मरे जा रहे हैं, हमको तो घर से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है, जिंदगी इसी नरक में घुसे रहो, ये काली कोठरी में पड़े रहो। तो आदमी सुनते सुनते सरक जाता हो, बोलो कहाँ चलना है, कहीं तो घुमाने ले नहीं जाती, चलो शिखर जी। तो 15 दिन को घर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते, तो दिमाग थोड़ा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बाहर की थोड़ी हवा लगती है, थोड़ा दूसरा कुछ देखने के लिए मिलता है, तो फिर ये मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। फिर साल एक साल हुई है ना, सोना नहीं चाहिए, सोना गिर चलो, क्या नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, सोना गिर चलो। तो इस प्रकार जी, इस प्रकार से आदमी फ्रेश होने के लिए, मन फ्रेश करने के लिए, आनंद लेने के लिए वो कहाँ निकलता है, तीर्थ यात्रा पर। और इतने है, नहीं करोगे तीर्थ यात्रा, होगी आपकी अंत में अंतिम यात्रा, नहीं करोगे तीर्थ यात्रा। इसलिए मन को आह्लादित करने के लिए, किसको, मन को आह्लादित करने के लिए। दूसरी बात, उस क्षेत्र पर दर्शन करने से दिगंबर मुनियों का दर्शन होगा, चलना होगा, फिरना होगा, बहुत सारे अवसर, बहुत सारे सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होते हैं, इसलिए तीर्थ यात्रा के लिए जाया जाता है। तो ऐसे जो दिया कि हम धर्म ध्यान के लिए करें, लोग ये चाहते हमको ये मिले वो मिले, दरिद्रता दूर हो, बिना धर्म के कभी दरिद्रता कभी भी दूर नहीं होती है। कभी कोई समुचित व्यवस्थाएं बिना पुण्य के कभी भी मिलती, कभी भी व्यवस्थाएं। तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव संपन्न, आज वैभव बहुत है, आज पैसा बहुत है, आज लोगों के पास, जिनके पास संपत्ति बहुत है, पिछले जन्मों में सम्यक दर्शन का पालन किया, जिससे आज मिल रहा, और अभी करोगे तो ये आगे जाकर के मिलेगा, और अभी नहीं करोगे तो आगे जाके कुछ भी मिलने वाला, आगे जाकर के कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। स्त्री पर्याय की प्राप्ति क्यों हुई, पिछले जन्म में सम्यक दर्शन का क्या नहीं किया, पालन नहीं किया। और सम्यक का पालन किया होता तो स्त्री पर्याय में उत्पत्ति, अरे इतना जैन कुल, हाँ जैन कुल भी मिला तो क्या हुआ, स्त्री पर्याय है ना, सम्यक का पालन नहीं किया, इसलिए स्त्री की पर्याय, नपुंसक की पर्याय। चलो जब हमने पहले प्राप्त नहीं किया, अब तो प्राप्त करो, अब तो प्राप्त करो। और फिर ये बोलती इतने दिन से धर्म कर रहे, इतने दिन से धर्म कर रहे, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भैया धर्म बहुत करने के बाद फल थोड़ा सा मिलता।